सीए का कस्टमर वेट करता है, सीएस का कस्टमर वेट करता है, यहां तक कि जो बैंक से जो लोन देने वाला एग्जीक्यूटिव उसका भी कस्टमर वेट करता है, जो होम लोन देता है, जो क्रेडिट कार्ड देता है, यहां तक कि जो अकाउंटेंट है जो आईटीआर फाइल करता है उसका भी कस्टमर वेट करता है, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि ये जो 4-5 लोग हैं ये कहीं ना कहीं पे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ एक एजेंट है एलआईसी का जिसका कस्टमर वेट नहीं करता, बल्कि एजेंट वेट करता है, एजेंट फॉलोअप लेता है, कस्टमर तो उसको टालता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कस्टमर के दिमाग में है एजेंट का लेवल हाई नहीं है, लो लेवल है। दूसरा, एजेंट जो है सिर्फ अपनी प्रॉब्लम की बात करने आता है, अपने सॉल्यूशन की बात करने आता है, मेरे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों, इंश्योरेंस जगत से कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट होती है, और खास करके एलआईसी से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि इस तरीके की कोई भी खबर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने आप को अपडेट कर सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप एजेंट बनने के लिए डीओ या सीएलआई के पास गए या ब्रांच में गए तो आपको बहुत अच्छे से आपका वेलकम किया गया, आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, एजेंसी के बारे में सारी डिटेल बताई गई और आपने उन सब डिटेल को समझ के अपने एजेंसी को लिया, एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, एजेंसी ले ली और अपने बीमा करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन साल 10 साल बीतते बीतते ऐसी स्थिति होगी कि आज की डेट में बीमा ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है। मतलब बीमा के लिए आप दर दर के धक्के खा रहे हैं, बीमा के लिए लोगों को फोन कर रहे हैं, लेकिन लोग आपसे कट रहे हैं। कभी सोचा दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप सिर्फ एलआईसी एजेंट बनकर रह गए। जिस व्यक्ति ने भी एलआईसी की एजेंसी ली दोस्तों, उसने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि नोबल प्रोफेशन उसके साथ जुड़ा। ये बहुत बड़ा काम किया उसने, क्योंकि किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को सिक्योर करना, इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये काम आपने बहुत अच्छे किया, लेकिन आप सीमित रह गए सिर्फ एजेंट तक, आप सीमित रह गए सिर्फ एजेंट तक। इससे क्या हुआ कि आप जब भी किसी के पास गए सिर्फ आपने एलआईसी पॉलिसी के बारे में बात की, जब भी किसी के पास गए सिर्फ एलआईसी पॉलिसी के बारे में बात की, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं की, उस कस्टमर की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं की। आपने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम की बात की और आपने अपने सॉल्यूशन की बात की, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या थी? एलआईसी पॉलिसी बिक जाए तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम थी एलआईसी पॉलिसी कौन लेगा, और एलआईसी पॉलिसी जो ले लेगा वो आपका सॉल्यूशन है। तो आपने क्या किया? जब भी किसी कस्टमर के पास गए, जो भी उसने आपसे प्रॉब्लम बताई, आपने उसका सॉल्यूशन दिया एलआईसी की पॉलिसी, जो कि कहीं ना कहीं पे गलत है। इसी वजह से आज आप संघर्ष कर रहे हो, और आप नहीं, ऐसे आप नहीं, तमाम एजेंट है, मतलब लाखों एजेंट है जो संघर्ष करें कि 12 पॉलिसी कहां से लाए। दोस्तों, आपने अगर कस्टमर की बात सुनी होती, कस्टमर को पहले रीड किया होता, कस्टमर को अंडरस्टैंड किया होता, उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करते, तो आपके साथ ये नौबत आज नहीं आती। अक्सर क्या करता है, एजेंट कस्टमर की बात नहीं सुनता है, एजेंट कस्टमर का नीड एनालिसिस नहीं करता है। जो एजेंट कस्टमर की नीड एनालिसिस करते हैं वो एजेंट नहीं होते हैं, वो एलआईसी एडवाइजर होते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, और वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। और जब रिकमेंड करते हैं तो वो प्रोडक्ट, वो पॉलिसी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि कस्टमर को प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, जो कि ज्यादातर एजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एजेंट है। तो आपको एजेंट नहीं बनना है, एजेंट से एडवाइजर बनना है, एडवाइजर से आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनना है। आपको ये 4 मंजिल इसको पार करना है, तब आप देखेंगे आपके काम के साथ जादू होने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे, सीए का कस्टमर वेट करता है, सीएस का कस्टमर वेट करता है, यहां तक कि जो बैंक से जो लोन देने वाला एग्जीक्यूटिव उसका भी कस्टमर वेट करता है, जो होम लोन देता है, जो क्रेडिट कार्ड देता है, यहां तक कि जो अकाउंटेंट है जो आईटीआर फाइल करता है उसका भी कस्टमर वेट करता है, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि ये जो 4-5 लोग हैं ये कहीं ना कहीं पे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ एक एजेंट है एलआईसी का जिसका कस्टमर वेट नहीं करता, बल्कि एजेंट वेट करता है, एजेंट फॉलोअप लेता है, कस्टमर तो उसको टालता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कस्टमर के दिमाग में है एजेंट का लेवल हाई नहीं है, लो लेवल है। दूसरा, एजेंट जो है सिर्फ अपनी प्रॉब्लम की बात करने आता है, अपने सॉल्यूशन की बात करने आता है, मेरे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन वहीं पर अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाते हैं और आप कस्टमर के पास जाकर के उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और उसकी प्रॉब्लम है चाइल्ड एजुकेशन, तो आप उसको चाइल्ड एजुकेशन का प्लान रिकमेंड करते हैं, तो कस्टमर आपसे संतुष्ट होगा और वो खुश भी होगा आपसे कि इन्होंने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। उसकी प्रॉब्लम है
घर लेना है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, तो आपके बास्केट में इतने सारे कस्टमर हैं, उसमें कोई ना कोई कस्टमर ऐसा होगा जो बैंकों में काम कर रहा हो या जो होम लोन का काम कर रहा होगा। आप उसको वो लीड फॉरवर्ड कर दीजिए, आपका वो वाला कस्टमर भी खुश और ये वाला कस्टमर भी खुश कि मिस्टर एक्स ने यार मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन झटके में कर दिया। मुझे होम लोन चाहिए था, मुझे अच्छे बंदे से मिला दिया, उसने मेरा होम लोन करा दिया। होम लोन वाले बंदे को लीड चाहिए तो आपने लीड दिला दी, उसका काम चल गया, वो आपसे खुश। ऐसी किसी को बैंक अकाउंट खोलना, अगर आपके कस्टमर लिस्ट में बैंक करे तो उसको वो लीड दे दीजिए। ऐसी किसी को अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका क्लाइंट है, उसको जानकारी दे दीजिए, उससे उसका संपर्क करा दीजिए। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप काम को करते हैं तो इस काम के अंदर आप देखने को मिलेगा कि दोनों की विजय है, दोनों विन विन सिचुएशन पे। आपके कस्टमर का काम हुआ, आपके दूसरे कस्टमर का काम हुआ, आप मीडिएटर बने तो आपका भी काम हुआ। तो आपके बात की वैल्यू होगी, आपके गुडविल की वैल्यू होगी, क्योंकि आप उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और चुटकियों में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कहीं भगा नहीं रहे हैं, दौड़ा नहीं रहे हैं, उसके घर पे वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब काम को करेंगे तो दोस्तों, उस काम के अंदर जब आप भी किसी अपने काम की बात करेंगे कि सर ये प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट की ये खास बात है और ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पे आपके नीड को पूरा करता है, तो आप इसको जरूर लें, तो वो आपको मना नहीं करेगा। आपको बोले ठीक है मिस्टर गुप्ता जी, आप ये प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके का सवाल नहीं करेगा आपसे। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके ऊपर उसका ट्रस्ट बन चुका है, क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ना कि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं उसके पास। तो दोस्तों, जब इस तरीके से काम को करेंगे तो एक दिन वो दूर नहीं, जब काम आपके पास चल के आएगा, आपको काम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इस तरीके के बहुत ही गिनती के एजेंट है, जैसे हम भरत पारिक जी की बात कर ले, राजेश सोतोरकर जी की बात कर ले, सेट्टी जी की बात कर ले, टोलानी जी की बात कर ले, ऐसे बहुत कम एजेंट हैं जो इस लेवल पर पहुंच गए, जिन्होंने एजेंसी से ही अपना काम स्टार्ट किया। वो भी एक जो LIC के एजेंट है वही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड किया, एजेंसी ली, एजेंसी के साथ वो एडवाइजर बने, एडवाइजर से वो फाइनेंशियल प्लानर बने, उसके बाद सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बने। आज उनका ये लेवल है कि ग्राहक उनका वेट करता है कि यार हमें उनसे मीटिंग चाहिए, हमें काफी सारी डिस्कशन जो करना है। जिस दिन दोस्तों आपके साथ ऐसा हो गया, आपको क्लाइंट अपने रेफरेंस में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने लग गया कि मैं अपने फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन लेने से पहले मिस्टर एक्स से बात करता हूं, जब ये मुझे बोलते कि करना है तो ही मैं करता हूं, नहीं तो नहीं करता, तो समझ लीजिए आपका काम हो चुका है, आपने इस जर्नी में कामयाबी पा ली है। अब आपको सिर्फ उसको रिटेन करना है, मेंटेन करना है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर एजेंटों का क्या हाल है, वो जाते हैं रिबेट की बात करना शुरू कर देते हैं, पॉलिसी की बात शुरू कर देते हैं, सर मेरा तो टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मेरी तो एजेंसी जाने वाली है, मेरे ये आने वाले ऑफिस में, मेरा DO का ये होने वाला है, मतलब इस तरह की बातें भीख मांगने का काम करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ना वो पैसा कमा पाते हैं, ना वो नाम कमा पाते हैं। तो दोस्तों, आपने एजेंट बनना, लेकिन इस तरीके के एजेंट नहीं बनना। बिल्कुल आपने एजेंट्स की जर्नी से आपने अपने आप को अपग्रेड करना है एडवाइजर पे, एडवाइजर से आपने फाइनेंशियल प्लानर पे, फाइनेंशियल प्लानर से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पे, ताकि आपका बास्केट बढ़े, आपका दायरा बढ़े। इसमें कोई बुराई नहीं है कि जिस काम को आप नहीं करते उस काम को रिकमेंड करने में कोई बुराई नहीं दोस्तों, क्योंकि उससे आपके किसी ग्राहक की मदद होने वाली है। आप LIC बेचते हैं, आप LIC बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी कस्टमर को HDFC की कोई पॉलिसी अच्छी लगी तो पहले उसके लूपहोल्स बताइए, उसके इफ एंड बट बताइए, उसके बाद उसको कंपैरिजन करके दीजिए कि सर आपके लिए ये प्लान ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये नहीं रहेगा। उसके बाद अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे HDFC का ये प्लान चाहिए या बजाज का मुझे ये प्लान चाहिए, मुझे अच्छा लगा, तो जो आपके किसी संपर्क में, आपके संपर्क में कोई HDFC का बंदा है या कोटक का बंदा है या SBI का बंदा है, उसको वो लीड रिकमेंड कर दीजिए और उससे उसको मिला दीजिए, ताकि आपके क्लाइंट का जो सॉल्यूशन है वो हो जाए। उससे आपके क्लाइंट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाएगा, आपका पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा कि मिस्टर एक्स ने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे वो लाके दी और इनके माध्यम से मिली, तो मुझे तो इनके साथ ही रहना है। तो इस वीडियो का दोस्तों मकसद यही था कि आप LIC एजेंट तक ना सीमित रहें, आप LIC एजेंट से ऊपर उठें, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बदलाव लेकर आ रही है और अगर आप एजेंट तक रहेंगे तो आप कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। तो आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, एजेंट से एडवाइजर बनना है, एडवाइजर से फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल प्लानर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पढ़ना होगा दोस्तों, समझना होगा, सीखना होगा, सुनना होगा, ये चार ही काम करना है जिससे आपका ग्रोथ हो जाएगी। और इसी के लिए तो हम आए यहाँ पे, इस इंडस्ट्री में हम आए किस लिए? अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी फैमिली की ग्रोथ करने के लिए। वो तभी होगी जब हम पढ़ना सीखेंगे, हम समझना सीखेंगे, हम सुनना सीखेंगे।
दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और इस इंफॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, अपने भाइयों में भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अपने आप को समझ सके कि अपने आप को किस लेवल पे अपग्रेड करना है, ताकि उनकी जो एजेंट वाली जो जर्नी है वो एजेंट से फाइनेंशियल प्लानर की जर्नी कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।